दोस्तों, भारत की दिग्गज कंपनी टाटा का नाम आज दुनिया के हर कोने में जाना जाता है। टाटा भारत की वो कंपनी है जो इसका सिर गर्व से ऊंचा करती है। लेकिन क्या आप टाटा की कुल संपत्ति और साइज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको देश की शान कहलाने वाले टाटा की साम्राज्य के बारे में बताते हैं और जानते हैं कि कहां तक और कितना फैला हुआ है टाटा का साम्राज्य। दोस्तों, टाटा ग्रुप भारत की मल्टीनेशनल कंपनी है जो भारत का नाम पूरी दुनिया में मशहूर करती है। ये भारत के साथ साथ दुनिया के हर कोने में अपना वर्चस्व जमाए हुए है। करीब 100 देशों में टाटा ने अपना साम्राज्य जमाया हुआ है। इसकी कुल संपत्ति के बारे में जानने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। एक मल्टीनेशनल ब्रांड के रूप में खुद को स्थापित कर चुके टाटा ग्रुप की स्थापना साल 1868 में जमशेदजी टाटा ने की थी। एक भारतीय पारसी परिवार में जन्मे जमशेदजी टाटा ने महज 21,000 रुपए में एक दिवालिया तेल मिल को खरीदा था और इसके बाद वहां रुई के कारखाने की शुरुआत की। उन्होंने इसके साथ ही अपने जीवन के 4 अहम लक्ष्य भी रखे, जिसमें लाहौर स्टील कंपनी का निर्माण, वर्ल्ड लेवल इंस्टीट्यूशन बनाना, होटल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का निर्माण करना शामिल था। टाटा ग्रुप को 154 साल हो चुके हैं। आज इसे भारत के सबसे बड़े ग्रुप के रूप में भी जाना जाता है। यह जगह बनाने के लिए टाटा ने कई वैश्विक कंपनियों को खरीदा है, जिसके बाद टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल मान्यता मिली है। अगर इसकी टोटल मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो ये करीब 23.4 लाख करोड़ के आसपास की है। यहाँ करीब 9 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। यह कहा जाता है कि टाटा के पास कुल 96 कंपनीज हैं जो कि अलग अलग सेक्टर्स में काम करती हैं। यही नहीं, इन कंपनियों के कुछ नाम ऐसे हैं जो पब्लिकली लिमिटेड की जा चुकी हैं। आज की हालत में टाटा ग्रुप को 40 से भी अधिक देशों में सक्रिय देखा जा रहा है। उसी के साथ टाटा की पहुंच 6 महाद्वीपों तक हो चुकी है। चलिए अब जानते हैं कि टाटा की वो कंपनियां कौन सी हैं जो इसे सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोस्तों, टाटा ग्रुप की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसकी सबसे बड़ी कंपनी है। आईटी सेक्टर में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भारत की सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड है। इसका मार्केट वैल्यू $16 बिलियन है। दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाले 10 बड़े आईटी सर्विसेज ब्रांड को देखें तो इनमें सभी 6 बड़े भारतीय ब्रांड शामिल हैं। पूरी दुनिया में एसेंचर का नाम पहले स्थान पर है, जो कि सबसे कीमती और सबसे मजबूत आईटी ब्रांड है। एसेंचर का रिकॉर्ड ब्रांड वैल्यू $36.2 बिलियन का है। वहीं टाटा की टीएससी दूसरे नंबर की कंपनी है जिसने पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाई है। इसका कारोबार 46 देशों में फैला हुआ है और इस कंपनी में 6 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। पिछले साल टीएससी की कमाई $5 बिलियन थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी सूचना तकनीकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों में से एक है। टीसीएस की शुरुआत 1 अप्रैल 1968 में टाटा सन्स व टाटा समूह के द्वारा की गई थी। शुरुआती दौर में इसका नाम टाटा कंप्यूटर सिस्टम रखा गया था। साल 1980 में टीसीएस ने पुणे में पहला समर्पित सॉफ्टवेयर अनुसंधान और विकास केंद्र की स्थापना की। वहीं 25 अगस्त 2005 को टीसीएस भारतीय शेयर बाजार स्टॉक मार्केट में लिमिटेड कंपनी बन गई। टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स भारत की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है जो $100 अरब के टाटा ग्रुप का हिस्सा है। टाटा मोटर्स कंपनी कार, स्पोर्ट्स व्हीकल, ट्रक, बस और रक्षा वाहनों का निर्माण करती है। टाटा मोटर्स दुनिया के 175 देशों में बिजनेस करती है। इस कंपनी में कुल 80,000 कर्मचारी काम करते हैं। कंपनी अब तक 90 लाख से ज्यादा वाहन बेच चुकी है और कंपनी के 6,600 सेल्स और सर्विस पॉइंट हैं। टाटा मोटर्स की स्थापना 1954 में जमशेदजी टाटा ने की थी। टाटा मोटर्स ने 1954 में अपना पहला डीजल ट्रक मर्सिडीज के साथ मिलकर बनाया था, जबकि पहली बार 1961 में श्रीलंका को ट्रक एक्सपोर्ट किया था। साल 1991 में टाटा मोटर्स ने पहली बार टाटा सिएरा कार लॉन्च की थी। 2004 में टाटा मोटर्स ने दक्षिण कोरिया की देवू कमर्शियल व्हीकल का अधिग्रहण किया, जिससे कंपनी की मीडियम और हैवी ट्रक बनाने की क्षमता का विस्तार हुआ। साल 2007 में टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर कंपनी को खरीदा, जिससे कंपनी ने लग्जरी कारों के बाजार में कदम रखा। टाटा स्टील। टाटा स्टील, जिसे पहले टिस्को के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना साल 1907 में जमशेदपुर में की गई थी। 1908 में वर्क्स का निर्माण हुआ, जबकि 16 फरवरी 1912 से उत्पादन की शुरुआत हुई थी। ये कंपनी काफी कम दामों में स्टील का निर्माण करती है। साल 2007 में टाटा स्टील ने यूनाइटेड किंगडम में स्थित कोरस समूह को सफल बोली लगाकर हासिल किया था। दोस्तों, कोरस ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी लोहा और इस्पात बनाने वाली कंपनी है।
टाइटन। जी हाँ दोस्तों, टाटा की सबसे बड़ी कंपनियों में टाइटन का भी नाम शामिल है। इसकी घड़ियां आज भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। शुरुआत में टाइटन ने सिर्फ घड़ियां ही बनाई हैं और उनसे काफी अच्छी कमाई भी की है, लेकिन समय के साथ सब बदल जाता है। शुरू में कंपनी इससे काफी कमाती थी, लेकिन अब टाइटन के कुल रेवेन्यू में घड़ी की कमाई सिर्फ 10% रह गई। टाइटन अब अपने अन्य ब्रांड और प्रोडक्ट के जरिए अच्छी कमाई करती है। भारत में चश्मे और लेंस बेचने के लिए टाइटन का एक बेहद फेमस ब्रांड है टाइटन आई प्लस। ये बिल्कुल लेंस कार्ड की तरह है। इसके अलावा टाटा ज्वेलरी में भी अपना हाथ आजमा रही है। आपने तनिष्क का नाम तो सुना ही होगा। तनिष्क एक ज्वेलरी ब्रांड है और भारत के कई प्रमुख शहरों में इनके बड़े बड़े ज्वेलरी आउटलेट हैं। ये सभी आउटलेट टाइटन के अंतर्गत ही आते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। टाटा समूह ने इस फूड एंड बेवरेज कंपनी का गठन 2020 में किया था। इसमें कई तरह के प्रोडक्ट शामिल हैं। हाल ही में समूह ने टाटा कॉफी का विलय इस कंपनी में किया है। घरेलू बाजार में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को यूनिलीवर और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा, इसलिए कंपनी विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अलावा टाटा पावर, टाटा केमिकल्स और टाटा पिगमेंट्स, जीवन बीमा उद्योग, टाटा मैकेग्रा, भारतीय विज्ञान संस्थान, टाटा मूलभूत अनुसंधान केंद्र, टाटा समाज विज्ञान संस्थान, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, टाटा मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, टाटा टैलेंट, टाटा स्काई आदि से टाटा ग्रुप का नाम सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ताजमहल होटल का निर्माण भी टाटा ग्रुप ने ही किया है। इसके अलावा कई लग्जरी होटल का भी टाटा ने ही निर्माण किया है। 1910 में टाटा जल विद्युत शक्ति आपूर्ति कंपनी की शुरुआत की गई। इसके साथ ही टाटा पावर ने अपने कई प्लांट बनाए हुए हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के जाम्बिया में बना 120 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही टाटा ने यहाँ 237 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन भी बिछाई है, जिससे इस देश के 10 लाख लोगों को बिजली मिल पाती है। साल 1932 में टाटा सन्स के द्वारा टाटा एयरलाइंस की स्थापना की गई, जिसे आजादी के बाद सरकारी एयरलाइंस कंपनी बना दिया गया था। लेकिन टाटा सन्स ने साल 2021 में सबसे अधिक बोली के साथ फिर से इसे टाटा में जोड़ दिया। इसके अलावा अब टाटा ऑनलाइन मार्केट में भी उतर चुका है। उसने बिग बास्केट और 1mg को एक्वायर कर लिया है, जिससे इस सेक्टर में पीछे नहीं रहे। इसके साथ ही टाटा ने अपना ऐप टाटा न्यू भी लॉन्च किया है, जिसमें टाटा की सारी सर्विस एक जगह ही मिल जाएगी। दोस्तों, टाटा की बात हो तो उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात तो होनी है ही। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में टाटा ने करीब 80% मार्केट पर कब्जा किया हुआ है। पिछले साल करीब 1,37,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची गई थी, जिसमें से टाटा की ही 1,16,000 गाड़ियां थी। टाटा ने एजुकेशन सेक्टर में भी अपना पैर फैलाया हुआ है। यह टाटा मैकेग्रा का नाम ही काफी है। इसके अलावा टाटा ने कई सरकारी संस्थाओं की भी शुरुआत की है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम शामिल हैं। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कंपनी टाटा का 60% हिस्सा दूसरे देशों से आता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है, टाटा अपना काफी सारा बिजनेस देश से बाहर करता है। टाटा पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा चुका है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट रतन टाटा को जाता है। उन्होंने 9 सालों में दुनिया की 36 बड़ी कंपनियों को एक्वायर कर लिया था। इससे उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। वो 50 साल से टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हैं और 21 साल तक वो इसके अध्यक्ष रहे। रतन टाटा का योगदान टाटा ग्रुप के लिए बहुत बड़ा माना जाता है।